नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन पाठ आरंभ कर रहे हैं बच्चों। जैसा कि हम पूर्व में व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और हमने व्याकरण के 2 अध्याय पढ़े। आज हम काव्य की ओर उन्मुख हो रहे हैं और पद्य भाग के 10वें अध्याय ललित्य के वाक का अध्ययन करेंगे। ललित्य के वाक पढ़ने से पूर्व हम कवयित्री के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ललित्य, जो कि कश्मीर की लोकप्रिय कवयित्री हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललित्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललित्य को लल्लेश्वरी, लला योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। कहना न होगा कि ललित्य जो है वो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवयित्री हैं और हमें उनके विविध नाम देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखिए, ललित्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम तुलसीदास पढ़ते हैं तो दोहा चेपाई शैली है, सूरदास जी की पद शैली है, कबीर के हमने साखियाँ देखी, ऐसे ही ललित्य की जो काव्य शैली है इसको वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह से ललित्य के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। देखिए, ललित्य के वाक जिस प्रकार हम कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, मतलब सांप्रदायिक सौहार्द का भाव हमें इनके काव्य में मिलता है। भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने धर्माडंबर को कोई महत्व नहीं दिया है और प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी बात बताई उन्होंने। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है ललित्य की रचनाएं सैकड़ों साल से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए कि अब देखिए, एक जन कवि की सबसे बड़ी पहचान होती है जनता के बीच उसकी लोकप्रियता और जनता के समझ में उनकी बात आए। और ये चीज़ हमें ललित्य के काव्य में देखने को मिलती है कि उन्होंने पंडिताऊ भाषा, जो संस्कृत है, और दरबार की भाषा फारसी के स्थान पे सरल भाषा का प्रयोग किया है। और यही कारण है कि कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी वे जीवित हैं। अब देखिए, विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जैन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित्य के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। कहना ना होगा बेटा, यहाँ पे हमें मूल रचना नहीं प्राप्त है, हमें उनका अनुवाद है। उनके जो 4 वाक हैं उनका अनुवाद है, तो हम इसका जो है एक तरह से सार लेने का प्रयास करेंगे, भाव लेने का प्रयास करेंगे। पहले वाक में ललित्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललित्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। तो देखिए, ये वाक जो अनुवाद किए गए हैं वो मीराकांत जी के द्वारा किए गए हैं। और हमने देखा कि यहाँ 4 वाक दिए गए हैं। चारों वाकों में कैसी भावनाएं, क्या व्यक्त किया गया है, ये हमें सारा प्राप्त हो गया है। तो आप कविता के बारे में पढ़ने से पूर्व, लेखिका
कवयित्री के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में जाने। धन्यवाद।